हेलो गाइस, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल कर्मा एजुकेशनल में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग रेलवे सामान्य अध्ययन स्पीडी के अंतर्गत #15 का वीडियो देखेंगे। और इसके अंतर्गत हर एक क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स व इम्पोर्टेंट उसके पहलुओं को देखते चलेंगे और डिस्कस करते चलेंगे, क्योंकि अगर हम डिस्कस करते हैं तो क्वेश्चन हमें ज़्यादा देर तक याद रहती है। इसलिए सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास आता है। देखिए गाइस, सबसे पहला, भारत का प्रथम विधि निर्माता मनु को माना जाता है। अर्थात इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में हम लोग कह सकते हैं कि मनु प्रथम ऐसे व्यक्ति थे जो सनातन धर्म के प्रसिद्ध व्यक्ति रहे हैं और इन्हें विधि निर्माता या यूँ कह ले कि पूरे राजनीतिक इकाइयों का सार अथवा नियम कानून बनाने वाले भारत के प्रथम व्यक्ति थे। और इन्हें अच्छी तरह से समझने के लिए एक छोटी सी उदाहरण कि जो मौर्य वंश के चंद्रगुप्त मौर्य थे, जिनके प्रथम शासक थे, और उनको जो है उनके राजनीतिक गुरु कौटिल्य अर्थात जिसे चाणक्य भी कहा जाता था, और उनके बुद्धियों से, ठीक है, उनके बुद्धियों और विवेक से जो है इन्होंने काफ़ी युद्ध लड़ा, काफ़ी सब कुछ जो देखिए उसके राजनीतिक इकाइयों से इन्हें कितना सीख मिला। और उसी तरह जो है कि समकालीन ये हमको कह सकते हैं मनु को, ठीक है। लेकिन ये भारत के प्रथम व्यक्ति थे और वो मौर्य वंश के थे, ठीक है, मौर्य वंश से संबंधित हैं। और कौटिल्य को याद रखिएगा कि कौटिल्य ने एक राजनीतिज्ञ से संबंधित एक बुक लिखी थी जिसका नाम अर्थशास्त्र था, ठीक है। वो इकोनॉमिक्स वाला, एडम स्मिथ वाला नहीं, ये अर्थशास्त्र राजनीतिक वाला था, हिस्ट्री, ठीक है, आपको याद रखनी है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, एशिया का प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज रुड़की उत्तराखंड में स्थापित किया गया था। अर्थात जो प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज है वो रुड़की उत्तराखंड में स्थापित किया गया। और इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में हम लोग देख सकते हैं कि रुड़की विश्वविद्यालय भारत का पहला अभियांत्रिकी विश्वविद्यालय था, जिसे सन 1847 ईस्वी में शुरू किया गया था। और 21 सितंबर 2001 को इसका नाम जो है बदलकर भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की अर्थात IIT रुड़की कर दिया गया था। इसकी स्थापना लॉर्ड डलहौजी ने किया था और स्थिति तो भारत देश के उत्तराखंड राज्य में रुड़की नामक जगह में, ठीक है, आपको याद रखनी है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे हम लोग। देखिए तीसरा है, मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र का सुझाव मोहम्मद इकबाल ने दिया था। अर्थात जो मोहम्मद इकबाल थे उन्होंने इस चीज़ का सुझाव दिया, इस चीज़ को कहा कि मुसलमान जो हम लोग एक जो जाति हैं या धर्म मानने वाले हैं, इनका एक अलग राष्ट्र होना चाहिए, ठीक है, एक अलग पृथक राष्ट्र होना चाहिए। तो इनका जो है कि जो सुझाव किसने दिया, तो मोहम्मद इकबाल ने दिया था, आपको याद रखनी है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आती है हमारे पास कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल जो चक्रवर्ती राजगोपालचारी थे। और आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट में बता दूं कि ये जो है आज़ादी के बाद भारत के पहले स्वतंत्र और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल रह चुके हैं। और इनका पूरा नाम क्या है, चक्रवर्ती राजगोपालचारी, और इन्हें राजा जी के नाम से भी जाना जाता है, आपको याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में श्वेत क्रांति का जनक डॉक्टर क्यूरियन, ठीक है, वर्गीस को माना जाता है या कहा जाता है। तो देखिए इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में देखते हैं कि श्वेत क्रांति क्या थी। तो एक दूध के लिए क्रांति करी गई थी, ठीक है, तो आपको ये दूध क्रांति या श्वेत क्रांति दोनों ही बात एक ही है, आपको इस चीज़ को ध्यान में रखना है। और भारत में दूध की कमी ना हो, ठीक है, या फिर दूध की कमी को दूर करने के लिए चलाई गई एक क्रांति थी। और इसकी शुरुआत 13 जनवरी 1970 ईस्वी से शुरू हुई और इसे भारत में ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है, आपको ये चीज़ याद रखनी है। और नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि शारदा अधिनियम बाल विवाह रोकने के लिए पारित हुआ था। तो अर्थात जो शारदा एक्ट था नियम, वो क्या था, तो हम लोग यहाँ पर समझते हैं। यह शारदा अधिनियम में ब्रिटिश सरकार को बाल विवाह रोकने के लिए एक कानून बनाकर दिया गया था, ठीक है। पहले के समय में बाल विवाह होता था, आपको याद रखनी है और जानते होंगे, उम्मीद करता हूँ। और जिसमें देखिए कि उसी जो नियम वो थी, जो संशोधन बना था, उसी पर बाद में संशोधन करके लड़की की शादी की उम्र न्यूनतम उम्र 18 वर्ष और लड़का के शादी की उम्र का न्यूनतम वर्ष जो है 21 वर्ष कर दिया गया था, आपको ये चीज़ याद रखना है। और यही शारदा एक्ट के तहत ही जो है कि इस चीज़ को किया गया कि लड़की के लिए 18, लड़का के लिए 21 वर्ष जो है शादी का मतलब अच्छा वर्ष न्यूनतम माना गया है। आपको ये चीज़ यहीं से आई है, आपको याद रखनी है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन हमारे पास आती है कि भारत के वैज्ञानिक एवं औद्योगिक परिषद के प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अर्थात जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री रहे हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, और इन्हें ही वैज्ञानिक क्षेत्र में अर्थात और जो ये औद्योगिक क्षेत्र है दोनों के लिए अध्यक्ष माना गया था। किन्हें, तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को, आपको याद रखनी है। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है नृत्य से संबंधित इंपॉर्टेंट कि ओडिसी नृत्य का संबंध ओडिशा राज्य में है। अर्थात हम कह सकते हैं
कि ओडिसी जो नृत्य होती है वो उड़ीसा में होती है और उड़ीसा के लिए फेमस है। आपको याद रखने में लिए इसके कोई झंझट ही नहीं है, बिकॉज कि देखिए यहाँ उड़ीसा और उसकी जो नृत्य है वो उड़ीसी, ठीक है, ओडिसी आपको याद रहना आसानी हो जाएगी बिल्कुल। ये इसको तो याद करना ही नहीं है, उड़ीसा ओडिसी, उड़ीसा ओडिसी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वंदे मातरम स्वदेशी आंदोलन का शीर्ष गीत बना था। अर्थात जो स्वदेशी आंदोलन हुआ था जिसमें अपने देश के वस्तुओं को यूज करना है, दूसरे बाहर के देश के वस्तुओं को यूज नहीं करना है, और इस आंदोलन का जो एक शीर्ष गीत जो सबसे ज़्यादा गाया गया था वो शीर्ष गीत कौन बना था, तो वंदे मातरम। इसको जो है बंगाल के विभाजन 1905 के समय में जो है बहुत अधिक जो बंगाल के लोग थे, ठीक है, बांग्ला लोग, उन्होंने वंदे मातरम को इस गीत को गाकर जो है बहुत ज़्यादा व्यापक रूप से इसका विरोध आंदोलन और विरोध किया था, आपको याद रखनी है। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आती है कि रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर की मृत्यु 1941 ईस्वी में हुई थी। और आपको मैं बता दूं कि नोटेड पॉइंट होगी कि रविंद्रनाथ टैगोर ने ही बंगाल के लिए सबसे प्रसिद्ध गीत हुआ था अमार सोनार बांग्ला, उसका जो है इन्होंने ही जो है कि प्रतिपादक किया है, इन्होंने उसका जो है संरचना किया है। तो किसने इसका आविष्कार किया है, आप समझ सकते हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर ने, ठीक है। और देखिए हम इसको इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं कि अमार सोनार बांग्ला इन्होंने ही दिया है। और देखिए ये जो रविंद्रनाथ टैगोर की मृत्यु 7 अगस्त 1941 ईस्वी में हुई, तो कहाँ हुई, जोड़ोसाको बारी, कोलकाता में हुई। कोलकाता में इसकी मृत्यु हुई थी, आपको याद रखनी है। किसकी मृत्यु, रविंद्रनाथ टैगोर की मृत्यु हुई, ठीक है, कोलकाता में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रभक्ति गीत ये मेरे वतन के लोगों को कवि प्रदीप ने लिखा। अर्थात देखिए इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स नहीं है, लेकिन इसको आप समझ सकते हैं कि बस एक लाइन की क्वेश्चन है कि ए मेरे वतन के लोगों का जो गीत है और इस गीत को लिखा है, तो किसने लिखा है, कवि प्रदीप महोदय ने इस गीत को लिखा है, आपको याद रखनी है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर में स्थापित किया गया था। देखिए ये क्वेश्चन बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी और इस क्वेश्चन को जानना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर हम लोग जो पढ़े हैं अभी, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इसकी स्थापना हम लोग कह सकते हैं कि 17 नवंबर 1960 को उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश में इसकी जो है कि स्थापना, उत्तर प्रदेश इस के नाम से इस विश्वविद्यालय, जो क्या विश्वविद्यालय है, कृषि विश्वविद्यालय इसकी जो नाम है, इसको स्थापना किया था। तो कब, तो 17 नवंबर 1960 को, और इसके पंतनगर में स्थापित किया गया था उत्तराखंड में, लेकिन अभी तत्कालीन इसकी स्थिति देखी जाए तो उत्तर प्रदेश में पड़ती है, आपको ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है। तो क्या था, कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित किया गया, पंतनगर उत्तराखंड, ठीक है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संगम योजना का उद्देश्य विकलांगों के लिए कल्याण को सुनिश्चित करता है। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज कि यहाँ पर इस एक योजना को लिया गया है, संगम योजना, और इसका जो मोटो या फिर इसका जो पर्पस, उद्देश्य जो है वो विकलांगों के कल्याण को सुनिश्चित करता है। अर्थात इसके जो विभिन्न प्रकार के गांव घरों में विकलांग लोग हैं और उन्हें दिव्यांगजनों को जो है कि एक संगठित क्षेत्र में जोड़ना, एक दूसरे को जो है कि इकट्ठा करना, एक दूसरे से लाभ दिलाना गांव मोहल्लों में, और इस जो है यही उद्देश्य था इस संगम योजना का। इसके देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को देखते हैं कि 15 अगस्त 1996 को जो है कि इस योजना का आरंभ किया गया, और इसका उद्देश्य आप देख सकते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले विकलांग व्यक्तियों एवं उनके समूहों में संगठित करना था। अच्छा, समूहों को संगठित करके रखना था, और क्या, तो संगम योजना, ठीक है। इसकी शुरुआत कब, 15 अगस्त 1996 ईस्वी को, आपको ये चीज़ याद रखनी है, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं आपके लिए। और देखिए इस क्वेश्चन के लिए लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट कि कापाट, ठीक है, का संबंध ग्रामीण कल्याण कार्यक्रमों की सहायता एवं मूल्यांकन से है। अर्थात ये जो कापाट योजना था, ये भी देखिए ये भी एक परियोजना है, और इसको क्या, तो कापाट योजना से ग्रामीण के विकास संबंधी सभी कार्यों को देखा जाता था, और गरीब या यूँ कह लें कि निम्न जाति के वर्गों के लोग का मुख्य प्रमुखता देना था। अर्थात जो बहुत ज़्यादा गरीब थे लोग और जो निचले कास्ट में लोग होते थे, जो निचले काटी के माने जाते थे, कोटि के, और उन लोगों को जो एक तरह से जोड़ना, या यूँ कह लें कि उन लोगों को एक वैल्यू देना, ठीक है, एक प्रमुखता देना, इस जो कापाट परियोजना है या योजना है, ठीक है, कापाट योजना का मुख्य उद्देश्य था। और यह कार्यक्रम जो है
इसकी सहायता, ठीक है, ग्रामीण कल्याण के उद्देश्य से और गांव घर के विकास से ये कापाट परियोजना संबंधित थी। तो गाइस मैं उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो और इसके सारे क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको पसंद आए होंगे, समझ आए होंगे। अगर समझ आए हैं तो प्लीज़ गाइस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर यूट्यूब में मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल की आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आपको हर क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स वाले बने हुए कोई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए और सबसे पहले आप मेरी वीडियोस को फुल वॉच कर सकते हैं। और अगर आप बिना स्किप किए वीडियो को वॉच करते हैं तो गारंटी आपको 90% से 99% हर एक क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। तो गाइस तो फिर आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट #16 के वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।